और अब ये पोस्टर भी यहाँ पर लगा दिया है, हिंदू खतरे में है। ये हिंदू पलायन यहाँ पर भी लगा दिया है, एक हिंदू पलायन कर रहा है घर, ये देखिए। अब आगे आइए, ये भी मोदी जी जय श्री राम, हमें बचा लीजिए प्लीज, हमारी मदद करिए। मतलब जा चुका है ये भी, जाने वाला है। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर अगर झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा हो तो ये लोग मानने वाले कहां से हैं? अब फजीयत हो रही है, शीशेलेदर हो रही है। जो दावा कर रहे थे कि वक्फ संशोधन कानून में एक कमी निकाल दो, इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा ना हो इस्तीफा हो जाए, तो मुद्दा डाइवर्ट करना जरूरी है। तो अब डाइवर्जन की जिम्मेदारी किसे दी गई? इस देश के गोदी पत्रकारों को, कि आप बताइए कि देखिए देखिए नरेंद्र मोदी साहब ना होते तो तहव्वुर राणा ना आता। तहव्वुर राणा कौन? वो सबसे खूंखार आतंकी। और यही नहीं, अब उसके साथ ये जोड़ा जा रहा है कि देखिए तहव्वुर राणा को जब मोदी सरकार लेकर आई तो उसकी खातिरदारी नहीं कर रही, जैसे अजमल कसाब की गई थी। जी, अब एक नए मुद्दे के साथ इस देश को, हमारे देश के नौजवानों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। रोजगार पर कोई ना पूछे, ये ना पूछे कि अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। पहले हमें तहव्वुर राणा को बस बिरयानी ना मिल जाए उस पर चर्चा करनी जरूरी है, जबकि वो झूठ और एक प्रोपेगेंडा था, वो भी आपको दिखाऊंगा। चलिए, इसी के साथ साथ आपको आज दिखाऊंगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे गंदगी उगली जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं कुछ चीज दिखा रहा हूं। देखिए, अनन्या भटनागर है, ये बताते हैं अपने आप को, चूंकि इन्होंने कहा CNN न्यूज 18 पर इन्होंने खबर ब्रेक की और बड़ी खबर है आज की। इनके मुताबिक इनके चैनल यही चीजें ढूंढता है, तहव्वुर राणा अजमल कसाब नहीं है इस नए भारत के लिए, ये लिखते हैं अनन्या भटनागर। सोर्सेज ने बताया इनको कि राणा को केवल वेजिटेरियन फूड दिया जा रहा है, यानी शाकाहारी खाना दिया जा रहा है। NIA इंडिया की कस्टडी में, यानी जो NIA ने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया है, उसके बाद से लगातार पूछताछ चल रही है। और तहव्वुर राणा को क्या मिल रहा है? शाकाहारी भोजन दिया जा रहा है। यही नहीं, कहा गया कि राणा को प्रॉपर तरीके से इंटरोगेट किया जा रहा है और वो सो भी सही रहा है और ट्रीटमेंट भी बेहतर तरीके से मिल रहा है NIA के हाथों में। यही खबर इन्होंने कहा किया, CNN न्यूज 18 पर ब्रेक किया। बहुत बड़ी खबर इसे CNN ने ब्रेक किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप किसी के बारे में अगर आप जानकारी देते हैं तो ये पता लगता है कि वाकई आप एक पत्रकार हैं, कि मौजूदा दौर में ये हो रहा है, बस ये। लेकिन आप ये बताते हैं, आप सोचिए आतंकियों से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं अजमल कसाब, तहव्वुर राणा, कह रहे हैं तहव्वुर राणा को वैसे नहीं किया जा रहा जैसे अजमल कसाब को। मैं आपको अभी भी बता के चल रहा हूं कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा के तहत, तो कैसे प्रोपेगेंडा, मैं जरा आपको समझा देता हूं। दरअसल देखिए, पहले तो पल्लवी घोष बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसे रिपोस्ट कर दिया, करना बनता है भाई, चाटुकारिता एक साथ चलती है ना सबकी। ये देखिए, नो बूटी फॉर द मास मर्डरर तहव्वुर राणा रिपोर्ट्स, ये कोई पायल है, उन्होंने भी कर दिया, पायल मेहता ने भी, सब करेंगे अब इसे। सोचिए, शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी कर दिया। लेकिन हकीकत क्या ऐसी ही है? क्या वाकई उसे बिरयानी मिलती थी? अब आपको हकीकत दिखाते हैं। देखिए, बहुत आसान बात है और झूठ बात नहीं है इसमें। मोहम्मद जुबैर लिखते भी हैं, एंड हियर जर्नलिस्ट प्रोपोगेट प्रो BJP narrative. Neither was terrorist Azmal Kasab given biryani in old India. It was a fabricated story which was propagated by Ujjwal Nigam, the public prosecutor of the 26/11 trial. ये बताते हैं कि भाई ये सारी कहानी जो अभी कहा गया, इनके मुताबिक, ये पत्रकार है अनन्या भटनागर, इस आदमी ने इस कहानी को लिखा, इस कहानी को बताया। अजमल कसाब के लिए इन्होंने कहा कि अजमल कसाब जब जेल में था, 26/11 का हमले का आरोपी, क्या कहा जाए, खूंखार आतंकी, उसके लिए जब ये लिखा, उज्जवल निगम एक फैब्रिकेटेड यानी मनगढ़ंत कहानियां बताते थे। होता नहीं है, कैसे वो वहां बैठे बैठे खा सकता है। आपने कई लोगों के मुंह से इस तरह के ऐसी बातें सुनेंगे जो होती नहीं है, लेकिन उस तरीके से उस पर तंज कसा जाता है। तंज कसा जाता है ना, कि तुम बैठे बैठे दिन भर रोटी तोड़ते रहते हो। रोटी तोड़ता रहता है कोई नहीं ना, क्या होता है, वो बैठा वो तंज कसा जाता। तो ऐसे ही उज्जवल निगम एक तंज कसते थे कि आपने उसे बिरयानी खाने के लिए बुला रखा है इतने साल से, तो वो एक तंज होता है। उसे लोगों ने पकड़ लिया कि तंज को क्या बना दिया, ये सारी की सारी कहानी की वाकई उसे बिरयानी मिलती थी। जैसे पेरिस से कपड़े धुलकर आते थे नेहरू जी के, हकीकत में क्या पता लगा, पेरिस से कपड़े धुलकर नहीं आते थे, जिस दुकान से ड्राई क्लीन होते थे कपड़े, उस दुकान का नाम पेरिस था। तो अंधभक्तों की जमात, मैं कहता हूं अनपढ़ गवारों की जमात,
पत्रकार का लबादा ओढ़कर और किसी बड़े न्यूज़ चैनल में लग जाए तो किस तरह से बेड़ा गर्क होता है समाज का, समझ लीजिए। ये उसी के एग्जाम्पल है। चलिए अगली खबर भी दिखाता हूँ। ये भी लिखते हैं, संजय हेगड़े भी लिखते हैं कि मिस्टर निकम से पहले लालकृष्ण आडवाणी ने भी मुस्लिम सीजीआई थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा था बिरयानी ड्यूरिंग द सीज ऑफ द चरार शरीफ। ये सब तरह के इस्तेमाल किया गया था, इस्तेमाल ये बताते हैं। कविश अजीज की खबर है, उसके बारे में बताता हूँ। जरा ये 2 तस्वीरें निकल कर आई। इसमें आता है जब मस्जिदों मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था तब लोग तमाशा देख रहे थे। जब मुस्लिम सांसदों विधायकों की सड़क पर और जेल में हत्या की जा रही थी सब मौन थे। कुछ बाज़मीर लोगों को छोड़कर इतने नफरती बावजूद जब मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त किया गया तो मुसलमानों ने इस हरकत का विरोध किया जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो ये कुछ खुद पहुंची होंगी, इन्होंने बताया कि मैं शामिल कर हूँ और मैं इस पर विरोध करती हूँ। अब जरा मेरे भाई की पत्रकारिता भी देखो, ये क्या है। और अब ये पोस्टर भी यहाँ पर लगा दिया है, हिंदू खतरे में है। ये हिंदू पलायन यहाँ पर भी लगा दिया है, एक हिंदू पलायन कर रहा है घर, ये देखिए। अब आगे आइए, ये भी मोदी जी जय श्री राम, हमें बचा लीजिए प्लीज, हमारी मदद करिए। मतलब जा चुका है ये भी, हाँ जी जाने वाले हैं, मतलब जाने वाले हैं। देखिए ये भी आधा हिस्सा बचा है और यहाँ से भी इस हिंदू के घर पर ताला लग चुका है, यानी कि जा चुका है यहाँ से। अब आगे आइए, देखिए, समझ गए आप। तो ये सागर कुमार है, सुदर्शन न्यूज। बस अब आप समझ गए होंगे। शर्मनाक, बंगाल कश्मीर के हिंदुओं का घर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली का सीलमपुर है जहां काफी हिंदू घर छोड़कर जा चुके हैं और अब उनके घरों के बाहर ताला लटका हुआ है। ये जानकारी कोई और नहीं, सुदर्शन न्यूज के सागर कुमार देते हैं और इनके मुताबिक मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है दिल्ली की वो निकम्मी हो चली है, क्योंकि वही जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखती है वो पार्टी लगातार हिंदुओं की रक्षा की बात करती है। लेकिन सागर कुमार और सुदर्शन न्यूज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे निकम्मी पार्टी है, क्योंकि इतने साल सत्ता में रहने के बाद इस तरह की छिटपुट घटनाएं जरूर निकल कर आई, लेकिन जैसे ही बीजेपी निकल आई सत्ता में उसके बाद अब इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। उनके अपने चहेते चैनल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य दिल्ली में किस तरह से छोड़ के हिंदू जा रहे हैं। तो सोचिए इससे बड़ा निकम्मापन क्या हो सकता है। खैर आगे आपको दिखाते हैं, इनको जरा सुनिए, इनका भी दर्द अलग है। ये क्या कह रहे हैं। धर्म में, सनातन में ये तो बाबा साहब पे दिए हुए अधिकार है। जहाँ हमारा जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, हमारा जो पार्टी कहती है अपने कहते हैं। अब ये पार्टी का अधिकार क्षेत्र है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दैनिक भास्कर में नए राधे राधे का उनको बुरा लगा। आगरा में मन से उतारे गए बीजेपी विधायक, बोले मैं तो खुद दलित हूं। दलित विधायक ने राधे राधे कह दिया था तो आपको याद होगा कि वहां विवाद खड़ा हो गया था। अब आइए एक खबर, लखनऊ के बंदरा मामला है। इस तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें यह बताया गया है कि एक ब्यूटिशियन का काम करती थी छाया नाम की लड़की, शादी में मेहंदी लगाने गई थी। रास्ते में अजय, विकास और आदर्श ने छाया के साथ छेड़खानी का विरोध करने में चाकू से पूरे शरीर को कूदा, फिर कार से कुचलकर मार डाला। ये खबर निकल कर आई और आरोपियों के नाम पढ़िए, किस तरह के आरोपियों के नाम क्या क्या है। इसका 3 साल का बच्चा है, पति के साथ आराम से रह रही थी लेकिन ये पसंद नहीं आया, मतलब छेड़खानी की गई। विजय, अजय, आदर्श ये नाम के हैं, क्योंकि मुसलमान नहीं है इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए एक और खबर है, सचिन गुप्ता ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर लेटी एयर होस्टेस का डिजिटल रेप करने वाले आईसीयू मशीन टेक्नीशियन दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 800 सीसीटीवी फुटेज देखी और 60 डॉक्टर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। ये है आरोपी संस्कारी समाज का है नाम। चलिए अगली खबर दिखाते हैं। अभी आदमी को आप पहचानते होंगे, राजा सिंह। इन पर भी नोटोरियस फॉर हिस्टोरिकल स्पीच है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ देते हैं। टी राजा सिंह हेट स्पीच वुडंट स्टॉप, रुकना ही नहीं है। लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जबकि इसकी वजह से नागपुर का क्लैश हो चुका है औरंगजेब पर जो बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहीं दूसरी तरफ क्या कर रहा है, दूसरे काम में लगाया गया दिहाड़ी मजदूरों को। ये देखिए ट्रेंड कराया जा रहा है, जो लिखा है वो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो मेरे संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग है। बस शर्म वाली बात यह है मेरे हिसाब से कि इस देश के उपराष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी की गई टिप्पणी की चिंता बड़ी सताती है। उससे कितनी चिंताजनक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 142 को लेकर क्या क्या बोलते हैं, जरा इन शब्दावली पर भी थोड़ी चिंता जता लेनी चाहिए। या फिर आपको मान लिया जाए कि कई बार इतिहास में देखने को मिला कि राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप की तरह काम करते रहे, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं। बिल्कुल स्पष्ट बात है। आइए अब देखिए, सागर कुमार, सुदर्शन ये वही है अभी जो पत्रकारिता कर रहे थे। हिंदुओं लोहा खरीदने का वक्त आ गया है। उधर से मोहम्मद जुबैर मजे ले लेते हैं। मोदी राज में सबको मिस्त्री बनाने का प्लान है क्या? अब आराम से मौज मस्ती चल रही है। और जाते जाते खबर दिखा रहा हूं मोहम्मद जुबैर की है। ये बीजेपी वर्कर है अनेकल, कर्नाटक में फेसबुक वीडियो
इज डेथ, वो बनाते हैं। क्या लिखते हैं? ब्लेम किसे? किरण गौड़ा, हरीश भास्कर, ये सारों को सारों करते हैं। ही फर्दर एलेक्ट दैट बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट मुनिराज गौड़ा लोकल काउंसलर को आरोप लगाते हैं क्योंकि वो फिजिकल अटैक करते हैं उनके खिलाफ। ये बताया गया कि कैसे उनको मारा पीटा गया, तमाम चीज़ों का जिक्र वो अपनी पोस्ट में करते हैं। सोचिए, अपनों पर आपस में ही भिड़ रहे हैं और इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। उनका कार्यकर्ता सुसाइड करने पर आमादा हो रहा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।